हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सभी को आज लेके आया हूँ कैलकुलेशन ट्रिक्स की क्लास 7th। आज अपनी 7वीं क्लास है। इसका मैट, एक्सीलेंस, नवोदय, ज्ञानोदय, सुपर 100 बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं और बहुत बड़ी नौकरियों के लिए भी, सभी के लिए बोर्ड मास का नियम बहुत ही ज़रूरी रहता है। इसलिए हमें क्या सीखना है, आज बोर्ड मास का नियम सीखना है। तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है? भी से होता है वेन क्यूरम, यानी बार ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? बार ब्रैकेट। ऐसा कहलाता है जो किसी संख्या के ऊपर ऐसे लगा दो तो ये ऊपर इसको ऐसे लगा रहता है ऊपर, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। यहाँ पे लिखा है बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्टक। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है बड़ा कोष्टक, एक कहलाता है मंझला और एक कहलाता है छोटा। तो इनको हम सॉल्व करेंगे छोटे से। अगर हमें कहीं भी कोष्टक पहले छोटा दिखाई दे तो पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर मंझला करेंगे, फिर बड़ा करेंगे, ठीक ना। इसको क्रम से सॉल्व करेंगे। ऑफ, ओ फॉर ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का। जहाँ भी का दिखाई देगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। जैसा क्रम लिखा है वैसे ही सॉल्व करना है। डी फॉर डिवाइड। डिवाइड मीन्स भाग, फिर भाग को सॉल्व करना है। एम फॉर मल्टीपल। अगर कहीं पे गुणा का चिन्ह लगा दिखाई दे रहा है तो गुणा कर देना है। ऐसे जो चिन्ह भी मैं बना देता हूँ, ठीक ना, यहाँ पे ठीक, आप सभी समझ जाएंगे। एम फॉर मल्टीपल मीन्स गुणा, ए फॉर ऐड मीन्स जोड़, फिर जोड़ना है, फिर लास्ट में क्या करना है, घटाना है। तो इस पर मैंने दो सवाल लिए हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखिए, पहले आपको पूरा सवाल देख लेना है अच्छे से। जो कहीं पे बार ब्रैकेट लगा है, कहीं पे हमें बार ब्रैकेट नहीं लगा दिखाई दे रहा तो इसको छोड़ देना है, इसको सॉल्व नहीं करना। इसके बाद लिखा है ब्रैकेट। हाँ ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखा है? बड़ा, छोटा, मंझला और छोटा। तो यहाँ देख लेना कौन कौन से चिन्ह है। एक तो बड़ा है और छोटा है, मंझला नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले को सॉल्व करेंगे। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, इस वाले को, इस वाले को, ठीक। तो 20 का 3 यानी का मतलब क्या होता है, देखो गुणा। तो इसका 20 का 3 बार पहाड़ा पड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 60। ओके। अब 2 का भाग देना है 4 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। बड़ा कोष्टक, अंदर वाले कोष्टक सॉल्व हो गए, बड़ा कोष्टक लगा दो बार। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 62 और ये 4, ठीक। तो कितना हो गया? 66। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है नियम से, ठीक ना। जैसे मैं नीचे वाला सॉल्व करता हूँ तो देखना इसमें बड़ा कोष्टक भी है और मंझला कोष्टक भी है, ठीक, और सभी चिन्ह भी लगे हुए हैं, ठीक। तो पहले तो कोष्टक ही को हल करेंगे। तो पहले कौन सा करेंगे? पहले मंझला वाला, तो यानी पहले ये छोटा वाला, इस वाले को, इस वाले दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब इस वाले पोर्शन को देखते हैं। तो पहले लिखा है का। क्या लिखा है? का। पहले 15 का 30 में भाग नहीं दे देना है, ये गलती नहीं करना है। क्या करना है? पहले का मतलब है गुणा। तो इन दोनों को पहले गुणा करेंगे। तो 30 का 30 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30। ओके, एक स्टेप अभी मैं ज्यों कहते हुए लिखता हूँ। अब इसमें पहले भाग देना है, अब गुणा नहीं कर देना, पहले इसका इसमें भाग देना है। 2 का देंगे, 2 में तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा, ठीक। ऐसे इस प्रकार से। अब 30 का भाग 30 में देंगे, 1 बार जाएगा और 4। देखिए कितना आ गया? 5 आ गया। देखो, देखने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन सॉल्व करने पे कितना आया? बहुत छोटा उत्तर आया। इस प्रकार से हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। जैसे मैं और भी क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें बार ब्रैकेट भी रहेगी, तो मैं बार ब्रैकेट वाला एक क्वेश्चन लेता हूँ आपको एग्जाम्पल में। जैसे मैंने लिखा 8 - 4 बार ब्रैकेट 3 6 4। यहाँ मैंने दोनों में क्या ले लिया है? बार ब्रैकेट लिया है। देखना बार ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? बार ब्रैकेट लिखा है। तो पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसका 4 का पहाड़ा 3 बार नहीं पढ़ना है, पहले इन दोनों को घटा लेना है। 8 में से 4 जाए, कितना बचेगा? 4। अब गुणा का चिन्ह ज्यों कहते हैं 3। फिर इस 6 का गुणा 3 में नहीं करना है, पहले 6 ज्यों कहते हैं लिखेंगे, गुणा का चिन्ह ज्यों कहते हैं लगाएंगे। अब 3 में से पहले 4 घटाएंगे। तो घटाने पर देखो 3 में से 4 जाएगा नहीं, लेकिन 4 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? -1। कितना बचेगा? -1। 4 कितना हो गया? 12 और 6 का करेंगे 1 में तो माइनस का 6 आएगा। प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। तो 12 में से 6 गया 6। तो आपको अभी चिन्हों का ज्ञान ना हो तो मैं चिन्ह के बारे में आपको बता देता हूँ, देखना ध्यान से। अगर प्लस प्लस है तो हमेशा प्लस रहेगा, ठीक ना। माइनस प्लस है तो हमेशा जी हमेशा क्या होगा? जुड़ेगा। और जे भी हमेशा क्या हो? जे हमेशा घटेगा। और चिन्ह आएगा प्लस माइनस दोनों, यानी कि प्लस माइनस दोनों का मतलब है या तो प्लस आ सकता है या फिर माइनस आ सकता है। देखना, या तो प्लस या फिर माइनस। जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। जैसे यहाँ पे देखना
6 बड़ा है कि 12, देखना है यहाँ पे। तो 12 बड़ा है, 12 किसका है, प्लस का है ना, 12 प्लस के हैं, तो यहाँ पे प्लस का उत्तर आया। इसी प्रकार अगर 1 प्लस 1 माइनस रहेगा तो हमेशा घटेंगे, क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। चिन्ह वही आएगा, या तो प्लस या माइनस, ठीक। अगर माइनस माइनस है तो हमेशा जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा। चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा, किसका आएगा, चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। ये तो होगा जोड़ घटाना में, ठीक ना, किस में होगा, जोड़ घटाना में। अगर गुणा में बात की जाए, देखना इन्हीं चिन्हों को गुणा में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, गुणा में। देखना जैसे माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो हमेशा प्लस आएगा। अगर सम माइनस रहेंगे, सम माइनस का मतलब है 2, 4, 6, 8, अगर ऐसे माइनस रहेंगे तो वो हमेशा प्लस में उत्तर आएगा, किस में उत्तर आएगा, प्लस में, ठीक ना। अगर एक प्लस की संख्या रहेगी, एक माइनस की रहेगी, ठीक, तो हमेशा माइनस में उत्तर आएगा, किस में उत्तर आएगा, माइनस में। अगर एक माइनस की रहेगी फिर प्लस की रहेगी तब भी हमेशा क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। और अगर दोनों प्लस प्लस रहेंगे तो हमेशा प्लस में उत्तर आएगा, किस में उत्तर आएगा, प्लस में। तो इसको हमें बहुत आसानी से याद रखना है, जिससे हम आपको, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। जब भी क्लास लिया करें मैथ की, मेरी या किसी की भी आप क्लास लेते हैं तो हर चीज़ को साथ साथ नोट करते जाया करिए, क्योंकि नोट करने से क्या है, जल्दी समझ में आता है। आप पेन कॉपी का यूज करिए, जब भी पढ़ने के लिए बैठे पेन कॉपी लेकर ही बैठे, ठीक ना। चलो मैं और सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, जिसमें जोड़ घटाना सभी हो। जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जी, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, सभी चीज़ें मैंने दे दी इसमें, ठीक। अब तो मैंने बोला था पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहले इस पद को सॉल्व करूँगा, ठीक, प्लस का चिन्ह जो होगा, 9 दूनी 18 और 18 9 दूनी 18, तो पूरा सॉल्व करने पर टोटल कितना हो गया, 18 18 36, मैंने डॉक्टर लिख दिया, ठीक। अब इस वाले पद को सॉल्व करेंगे तो पहले 2 का 3 में गुणा नहीं करेंगे, पहले भाग का चिन्ह तो भाग देंगे, 2 का 2 में भाग देंगे 2 बार। अब 2 आ गया तो 2 का 3 बार पहाड़ पड़ेंगे, 2 3 6, इस प्रकार से। अब कितना हो गया, 6 में 36 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 42 42। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कोई भी दिक्कत होगी तो अगले क्लास में सॉल्व करा दूँगा। चलो और मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 2, भाग लगा दिया यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे मैं बार ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक, यहाँ भी बार ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ भी बार ब्रैकेट लगाता हूँ। मैंने 3 जगह बार ब्रैकेट लगा दिया, और ये वाला ब्रैकेट तो लगाई है, और एक बड़ा ब्रैकेट भी लगा देता हूँ, ठीक। अब क्या करना है, बार ब्रैकेट का मतलब होता है पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी इतने पद को सॉल्व करेंगे, इसको भी करेंगे इसको भी करेंगे, तो वही करता हूँ। तो 40 का पहले 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो गया, 80, ओके। अब पहले इनको जोड़ मत देना, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो 2 का भाग देंगे 6 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। कोष्टक लगा था, कोष्टक लगाएंगे जो, ठीक। अब 2 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार जाएगा, 30 बार, ठीक। अब बड़ा कोष्टक लगा था, बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। तो अब इन दोनों को पहले सॉल्व कीजिए। 8 में 3 जोड़ेंगे, 83, यहाँ 3। अब बताइए जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 113, यानी कि 113, ठीक ना। इस प्रकार से आपको ये सभी सॉल्व करना है। अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और भी क्लासें मैं आपको सभी मैथ के टॉपिक पढ़ाऊँगा, जैसे अभी कैलकुलेशन की 7 क्लासें पढ़ा चुका हूँ। और कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में, जैसा कि मैंने बोला है, बताएंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए। और आपको मीन्स का मेरिट, एक्सीलेंस, नवोदय, ज्ञानोदय, किसी भी सब्जेक्ट की या किसी की भी कोर्स की जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। या किसी विषय की तैयारी करनी है या किसी भी कोर्स की तैयारी करनी है तो बताइए आप। मैं आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से सभी विषय की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कराऊँगा। और आप सभी को हर फॉर्म के बारे में अपडेट भी करूँगा। जैसे अभी क्लास 8 वालों के लिए है, क्लास 8 वालों के लिए नवोदय के फॉर्म भर रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 23 तारीख है। कितनी तारीख है, 23 तारीख लास्ट डेट है। जिस भी बच्चे ने क्लास 8 में पढ़ने वाले ने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। इसके बाद अभी एक्सीलेंस के आने वाले हैं जनवरी के समथिंग। हर एक्सीलेंस मॉडल स्कूल का हर जिले से फॉर्म भरता है तो इसका भी भर दीजिए।
भर देना आने वाला है। फिर आने वाला है ज्ञानोदय का, तो ये क्लास 5 में डलता है, जिसमें 4 संभाग लेवल पे आपको विद्यालय मिलेंगे। वहीं पे आपको रहने खाने पीने की सभी की सुविधा रहती है। ठीक है ना। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन हों। धन्यवाद।